दो आवेश एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं वो तो आपको निकालना आता ही होगा। क्या करना है आपको? कूलाम के नियम का प्रयोग करना है और बल निकाल डालना है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से। यहाँ K की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। अब सवाल क्या उठता है कि अगर दो से ज़्यादा आवेश हों और किसी एक आवेश पर आपको नेट बल पता करना है तो उसका क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q1 और उसके पास एक आवेश रखा है Q2 जिसकी उससे दूरी कितनी है? R12। R12 में इस वजह से लिख रहा हूँ Q1 की दूरी Q2 के सापेक्ष, और इसी आवेश के पास कोई तीसरा आवेश भी रखा है Q3 जिससे इसकी दूरी कितनी है? R13। मतलब पहले आवेश की दूरी तीसरे आवेश के सापेक्ष। बिल्कुल इसी तरह से कई सारे आवेश हो सकते हैं। मैं कोई nth आवेश ले लेता हूं और उसकी जो दूरी है इससे उसको कह देता हूं R1n, मतलब nवें आवेश से पहले आवेश की दूरी। अब देखो ये जो पहला वाला आवेश है मुझे इस पर लगने वाला बल पता करना है सभी आवेशों की वजह से। तो इस आवेश पर सभी आवेश अपना अपना बल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? इस आवेश पर, पहले वाले पर दूसरा वाला जो आवेश है वो क्या बल लगा रहा है। साथ के साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस पहले आवेश पर ये तीसरा वाला आवेश कितना बल लगा रहा है। साथ के साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा इस पहले आवेश पर चौथा जो आवेश है जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है वो कितना लगा रहा है। और ऐसे करते करते मुझे nवें आवेश तक पहुंचना है। nवें आवेश का मतलब क्या है कि इस आवेश को छोड़ करके जितने भी आवेश हैं सभी का बल मुझे एक एक करके निकालना है। और फिर लास्ट में सभी बलों को अगर मैं सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उनका प्रयोग करके जोड़ दूं तो मुझे पहले आवेश पर लगने वाला नेट बल पता लग जाएगा। इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और प्रत्येक बल निकाला कैसे जाएगा? कूलाम के नियम का प्रयोग करके। अब तरीका क्या है? इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि जिस आवेश पर आप नेट बल निकालना चाहते हो उसको छोड़ करके अब बाकी कितने आवेश बचे। मान लो 10 आवेश हैं, एक पर आपको बल पता करना है तो बचे 9। जितने आवेश बचे उस आवेश पर उतने ही बल लगेंगे। पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? अब जैसे 9 बल उस पर लगने हैं, एक एक आवेश की वजह से उस पर बल पता करोगे कूलाम का नियम लगा करके, क्योंकि 2 आवेशों के लिए कूलाम का नियम इजीली लग जाता है। और जब आप एक एक करके सभी बलों का परिमाण और दिशा पता कर लो तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? जो सदिशों के जोड़ने का नियम होता है, चाहे त्रिकोण नियम या फिर चतुर्भुज नियम, उसका प्रयोग करके आपको बलों को जोड़ना है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है ना, इसको हम सिंपली तो जोड़ नहीं सकते कि भाई जैसे हम अदिशों को जोड़ते हैं कि 2 और 3 कितना हो गया? 5, 2 और -4 कितना हो गया? -2। इस तरह से जोड़ दो, नहीं। हमें क्या करना है? सदिशों को जोड़ने का नियम है, उसका प्रयोग करके सभी बलों को जोड़ करके उस आवेश पर नेट बल पता करना है। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? जब मैं आपको कुछ अंकिक प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला अंकिक प्रश्न क्या है कि 3 आवेश हैं जिनमें से प्रत्येक आवेश 20 माइक्रो कूलाम का है और तीनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर एक सरल रेखा में स्थित हैं। तो दाएं सिरे पर स्थित आवेश पर आप कुल बल पता करें। तो देखो दाएं सिरे पर स्थित जो आवेश है इस पर हम बल पता करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया है कि इसको छोड़ करके ये पता करो कितने आवेश हैं। बचे 2 आवेश, तो इस दाएं सिरे पर जो आवेश है Q3 उस पर 2 बल लगेंगे, एक Q1 की वजह से, दूसरा Q2 की वजह से। दूसरे स्टेप में मैंने क्या कहा है कि आप Q3 पर एक एक करके दोनों बलों के मान पता करो। पहले आप क्या लिखोगे? F31। ये क्या कह रहा है? तीसरे आवेश पर पहले वाले की वजह से लगने वाला बल। और ये बल निकलेगा किससे? कूलाम के नियम से। क्या कहता है कूलाम का नियम? 9 गुणा 10 की घात 9। ये तो K हो गया। पहला आवेश 20 माइक्रो कूलाम, उसको कूलाम में रखें। अगर आप बल न्यूटन में निकालना चाहते हो दूसरा आवेश भी आप कूलाम में रखें। और बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी होगी? 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो Q1 और Q3 के बीच की दूरी आ गई 4 मीटर। इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं 10 की घातों को सॉल्व करता हूं तो -6 और -6 कितना हो गया? -12। और यहाँ 10 की घात 9। और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितनी आ गई? -3। यहाँ देखो 4 गुणा 4 जब आप लिखोगे तो 4 से ये 20 5 बार कट जाएगा, ये 20 भी 5 बार कट जाएगा। और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25। और जैसे ही आप 25 का 9 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 225 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। क्लियर है? इस बल की हमको दिशा भी पता करनी है।
वो आवेशों की प्रकृति देखकर आपको पता लग जाएगी। दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। देखो, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और मैंने ये कहा था कि दोनों आवेश, उनको जोड़ने वाला जो विस्थापन सदिश है उसके अलोंग दूर जाएंगे या उसके अलोंग पास आएंगे। तो Q3 जब इसी के अलोंग दूर जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? राइट में। ये किसकी दिशा हो गई? F31 की। परिमाण कितना है? ये रहा, और दिशा कहाँ है? दाईं तरफ। समझ में आ गया? अब देखो, तीसरे वाले आवेश पर एक और बल लगेगा, किसकी वजह से? दूसरे आवेश की वजह से, क्योंकि जितने आवेश बचे हैं उतने ही बल आएंगे। अब इस बल को निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले K डालें, दोनों आवेश डालें, बीच की नई दूरी डालें, फिर सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है कि कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है आप उसका प्रयोग करें। तो कूलाम का नियम कहता क्या है कि अगर आप दूरी को घटाओगे तो बल बढ़ेगा और दूरी को बढ़ाओगे तो बल घटेगा। तो यहाँ आपने दूरी को घटाया है तो बल बढ़ेगा। अगर आपने दूरी को 2 गुना कम किया है, 4 से घटाकर 2 किया, तो बल जो होगा 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है? ये 225 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन जो है वो अब 4 गुना बढ़ जाएगा। आवेशों के गुणनफल की वजह से नहीं बदल रहा है, दूरी के बदलने की वजह से बदल रहा है। कितना आ जाएगा? 225 का आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 900 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। दिशा फिर से ये दोनों धनावेश हैं, तो ये जो F32 है ये भी कहाँ लगेगा? दाईं तरफ। समझ में आ गया? तीसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था कि जब आपको सभी बलों के परिमाण पता लग जाए, सभी की दिशा पता लग जाए, तो वेक्टरों को जोड़ने के जो नियम है उसका प्रयोग करके आप सभी बलों को जोड़ करके नेट बल पता करें, उसका परिमाण भी, उसकी दिशा भी। अब देखो, जो सदिश होते हैं वो एक सिचुएशन में बिल्कुल अदिशों की तरह जुड़ जाते हैं। कब? जब सभी समान दिशा में हो। तो देखो, पहला वाला जो बल है वो भी कहाँ है? दाईं तरफ। दूसरा वाला बल भी कहाँ है? दाईं तरफ। तो जो नेट बल आएगा वो भी कहाँ आएगा? दाईं तरफ। और कितना आएगा? 900 के अंदर जब आप 225 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1125 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। अगर मैं इसको वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? 1.125 न्यूटन। और किस तरफ लगेगा? दाईं तरफ। ये क्या है? जो दाएं सिरे पर आवेश रखा हुआ है Q3, उस पर लगने वाला नेट बल। अब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा, और देखने वाली बात क्या है कि आगे के हर सवाल में हम यही 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो अगले सवालों को आप करोगे क्या? पहले वीडियो को रोकना, खुद से करने की कोशिश करना, और जब खुद से ना हो तब आप उसका सॉल्यूशन दें। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि 4 समान आवेश जिनमें से प्रत्येक का परिमाण Q है, एक वर्ग के कोनों पर स्थित हैं जिसकी भुजा है A। तो किसी भी एक आवेश पर नेट बल पता करना है। अब देखो, वर्ग मैंने यहाँ दिखा दिया है ABCD, भुजा कितनी है उसकी A, और उसके कोनों पर जो स्थित समान आवेश है उन्हें माना है मैंने Q। और मैं जिस आवेश पर बल पता करना चाह रहा हूँ वो है B पर उपस्थित आवेश Q। तो मैं वही 3 स्टेप अपने यूज करूंगा। पहले स्टेप में मैं इस आवेश को छोड़ करके देखूंगा कितने आवेश बचे। दिख रहे हैं? 3 आवेश बचे, तो 3 बल लगेंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में पहुंचता हूं मैं अब। तो B पर आवेश लगाएगा कौन कौन? पहले लगाएगा C, और जो वो बल लगाएगा वो मुझे देख करके पता लग रहा है कि दोनों के दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और हम जानते हैं कि आवेश विस्थापन सदिश के अलोंग दूर भागते हैं। तो ये B कहाँ जाएगा? अगर ये प्रतिकर्षित होगा तो इस तरफ जाएगा। इसको मैं क्या कहूँगा? FBC। B पर C की वजह से लगने वाले बल की दिशा। इसका परिमाण कितना होगा? वो कूलाम के नियम से निकलेगा, K, दोनों आवेशों का गुणनफल Q² और अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर A²। क्लियर है? कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अब देखो, B पर अगला जो बल लगेगा वो लगेगा A की वजह से। दोनों फिर से समान प्रकृति के हैं, तो B फिर से दूर भागेगा विस्थापन सदिश के अलोंग। ये होगी आपके FBA की दिशा। FBA का परिमाण कैसे निकालोगे? आवेशों का गुणनफल भी वही है, बीच की दूरी भी वही है, क्योंकि ये वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो फिर से बल कितना आ जाएगा? KQ² A²। क्लियर है? अब देखो, B पर जो तीसरा बल लगेगा वो लगेगा D की वजह से। लगेगा कैसे? विस्थापन सदिश के अलोंग, और फिर से समान प्रकृति होने की वजह से ये जो B पर आवेश है वो दूर भागेगा इस तरह से। इसको मैं कह दूंगा FB, और इसको वैल्यू क्या दूंगा? D। B पर बल किसकी वजह से? D की वजह से। तो B पर कितने बल लगे? 3 बल, A की वजह से, C की वजह से, D की वजह से। और FBD कैसे निकालूंगा? K, आवेशों का गुणनफल फिर से वही आएगा, Q × Q, Q²। बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी पहले मुझे। अब देखो, बीच की दूरी निकालने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? पाइथागोरस प्रमेय का।
ये आपको दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है आपका वो 90 अंश का है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ये साइड निकालोगे वो कितनी आ जाएगी? a√2। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? भुजा जो भी है वर्ग की उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, तो अपॉन में a√2 का स्क्वायर, और जैसे ही आप इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a²। अगर देखो इस वाले बल को मैं F मान लूँ तो ये F है तो ये भी F होगा, और ये कितना आ जाएगा? F/2। तो ये तीनों जो बल हैं उनको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ये F/2 हैं और ये दोनों कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूँ F। दूसरा स्टेप अब हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने हर बल का परिमाण पता कर लिया, उसकी दिशा पता कर ली। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप क्या होता है कि अब आप सभी बलों को जोड़ करके नेट बल पता करो, और उसको जोड़ने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सदिशों को जोड़ने का जो नियम है, चाहे त्रिकोणीय नियम या फिर चतुर्भुज नियम, उसका आप यूज करें। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि आपके पास 2 से ज्यादा बल हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 बलों को जोड़ना है और उन 2 का जो परिणामी आए उसको फिर तीसरे के साथ जोड़ना है। तो अब पहले जो 2 बल मैं उठाने जा रहा हूँ वो है FBA और FBC। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 90 अंश, तो आसानी से इनका परिणामी निकल आएगा। और ये रहे दोनों के परिमाण भी कैसे हैं? समान। तो इनका परिणामी जो आएगा F' मान लेता हूँ, वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में पहले सदिश का स्क्वायर F², दूसरे सदिश का स्क्वायर F² प्लस 2FF, और बीच का जो कोण है वो है 90 अंश। cos 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। F² प्लस F² कितना हो गया? अंडर रूट में 2F², और अगर आप इसका रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? F√2। F की वैल्यू आपको वही डालनी है, KQ²/A²। और अभी पीछे 2 सवालों में मैंने आपको समझाया है कि अगर 2 सदिशों का परिमाण बराबर है तो उनका जो परिणामी है वो बीच के कोण को अर्ध विभाजित करता है। अब इन दोनों का परिणामी आप निकालोगे कैसे? चतुर्भुज नियम से। FBA के समानांतर सदिश FAB के सिर से, और FBC के सर से क्या होगा? FBA के समानांतर एक सदिश। और ये जो कॉमन सर है इसको अगर आप इस कॉमन पूंछ से जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों का परिणामी। आप देख रहे हो कि ये जो परिणामी है वो FBD के जस्ट ऊपर ही आ रहा है। अब देखो ये मैंने बिल्कुल बराबर साइज के नहीं बनाए, वरना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये अध्यारोपित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि FBA और FBC का जो परिणामी है वो FBT की दिशा में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो परिणामी हो बीच के एंगल को क्या करेगा? अर्ध विभाजित। यहाँ से भी 45 अंश, यहाँ से भी 45 अंश। अब ये जो FBD है वो भी किसके अलोंग आ रहा है? विकर्ण के अलोंग। और ये जो विकर्ण होता है किसी भी वर्ग का, वो भुजाओं के बीच का जो ये कोण है 90 अंश उसको अर्ध विभाजित करता है। तो ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा, और 45 अंश होने से होगा क्या कि जो FBD है और इन दोनों का जो परिणामी है वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि FBD को FBA और FBC के परिणामी के साथ जोड़ना है। अब ये जो F' है वो तो है इन दोनों का परिणामी, उसमें इसको जोड़ना है। अब ये और ये दोनों आ रहे हैं समान दिशा में, और अगर वेक्टर समान दिशा में हो तो सिंपली जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ लगाओगे A² प्लस B² प्लस 2AB cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया? A² प्लस B² प्लस 2AB, और ये क्या होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नेट बल कितना आ गया? F' के अंदर आप सिंपली क्या जोड़ दो? FBD को जोड़ दो। F' कितना है आपका? F√2, और FBD कितना है? F/2। तो 1/2 प्लस √2 तो एज इट इज आ गया, और F का मतलब कितना था? KQ²/A²। ये क्या आ गया? B बिंदु पर उपस्थित जो Q आवेश है उस पर लगने वाला नेट बल। क्लियर? और ये लगेगा किस तरफ? क्योंकि दोनों ही बल समान दिशा में है तो इनका परिणामी भी उसी दिशा में आएगा, मतलब विकर्ण के अलोंग आपका नेट बल लगेगा और उसका परिमाण होगा ये। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है? पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।